राजस्थान एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहा है। राजस्थान से भी राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कल बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था और अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान, राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान राजस्थान में भी कर दिया है। किसको किसको इस बार उतारा गया है वो आपको नाम बताते चले। दरअसल चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को बनाया गया है राज्यसभा के लिए सदस्य। मूल ओबीसी और एसटी वर्ग को दिया गया है मौका और उप मुख्य चेतक रह चुके हैं मदन राठौर, बताते चले। 2013 में सुमेरपुर से विधायक भी रहे हैं मदन राठौर, क्योंकि 2 को राज्यसभा के लिए चुना गया है बीजेपी की तरफ से, चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर, जिसके बारे में और मूल ओबीसी और एसटी वर्ग को इसमें मौका दिया गया है। यानी कि इसका सीधा इफेक्ट लोकसभा चुनाव से भी जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2013 में सुमेरपुर से विधायक रह चुके मदन राठौर, चुन्नीलाल गरासिया एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं गरासिया। भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं चुन्नीलाल। मंत्री पद से इस्तीफा देकर कार सेवा में गए थे चुन्नीलाल गरासिया। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की 3 सदस्य इस बार राज्यसभा से हैं, यानी कि राजस्थान से 3 सदस्य राज्यसभा के लिए हैं। और एक तरफ जहां कांग्रेस ये कह रही है कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुना जाए और इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है, तो वहीं बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 2 नाम भी सामने रख दिए हैं, जिसमें चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को बनाया गया है राज्यसभा प्रत्याशी। मूल ओबीसी और एसटी वर्ग को इस बार मौका दिया गया है। उप मुख्य सचेतक रह चुके हैं मदन राठौर, क्योंकि मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया को बनाया गया। 2013 में सुमेरपुर से विधायक भी रह चुके हैं मदन राठौर, चुन्नीलाल गरासिया, जैसा कि एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं चुन्नीलाल गरासिया। भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं चुन्नीलाल गरासिया और मंत्री पद से इस्तीफा देकर कार सेवा में शामिल हुए थे चुन्नीलाल गरासिया। तो मुख्य रूप से ओबीसी और एसटी वर्ग को मौका दिया गया है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद के लिए 2 नाम की घोषणा कर दी है। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने 2 नामों की घोषणा की है। 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और कल जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नामों का ऐलान किया था, पश्चिम बंगाल के लिए नामों का ऐलान किया था, जहां पर 3 सीटें राजस्थान से बताई जा रही हैं। 2 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। लेकिन जो बड़ा प्रस्ताव कांग्रेस ने सोनिया गांधी के लिए दिया है, क्या वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है कि नहीं करती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 25 फरवरी को ही राज्यसभा का चुनाव है। 15 तारीख से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है और इस बीच में राजस्थान के उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान राजस्थान के लिए भी किया है। 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को राज्यसभा प्रत्याशी को बनाया गया है और आपको ये बैठक की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस बैठक में ही नामों का ऐलान किया गया है। बैठक के बाद की ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बैठक हुई और इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा, क्या जानकारी है अहम और क्या इफेक्ट इसका देखने को मिल सकता है बाबूलाल? देखिए, अब पार्टी जो है नॉमिनेशन कब फाइल करेगी इस बारे में बीजेपी के नेताओं की बैठक इस वक्त शुरू होने जा रही है पार्टी कार्यालय में। माना यह जा रहा है कि 15 तारीख को जो दोनों उम्मीदवार हैं वो नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकते हैं विधानसभा में। तो उससे पहले जो है अभी तैयारियों को लेकर के बैठक हो रही है इस वक्त बीजेपी कार्यालय में और इस बैठक में राजेंद्र राठौड़ हैं, सतीश पूनिया हैं, इसके अलावा जोगेश्वर गर्ग जो कि सरकारी मुख्य सचेतक हैं वो हैं और कोर कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत वो भी हैं और जो अपेक्षित नेता हैं वो भी थोड़ी देर में इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हो रही है और क्योंकि बीजेपी ने लीड ले ली है। बड़ा ठीक है बाबूलाल, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। और कार्यकर्ताओं के लिए कि एक बार फिर कार्यकर्ताओं को महत्व दिया गया है। दोनों ही बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। एक मूल आदिवासी और एक मूल ओबीसी।
तो इस दृष्टि से भी सामाजिक ताने बाने की दृष्टि से भी बहुत ही एक अच्छा मैसेज संदेश इससे है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है और एक हर कार्यकर्ता को ये लगने लग गया कि काम करते रहो पार्टी का, मेरा नंबर भी आ सकता है। और आप ये जोगेश्वर गर्ग को सुन रहे थे। और एक और बड़ी खबर आपको राजसमंद से बताते चले कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई राजसमंद में देखने को मिली है। एसीबी ने देलवाड़ा तहसील में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें घूसखोर पटवारी को ट्रैप किया गया है। घोड़च पटवारी पंकज खतीक को ट्रैप करके 5,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई में 5,000 रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। ये पटवारी बताते चले कि जमीन का म्यूटेशन खोलने के लिए रिश्वत मांगी गई थी और 5,000 की रिश्वत में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस शख्स की देख रहे हैं, जिसमें घूसखोर पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई में 5,000 रुपए की घूसखोरी, जमीन के म्यूटेशन को लेकर मांगी गई थी रिश्वत। और अब बुलेटिन में